ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और दूसरा जो है ये मेरा एंड पॉइंट है। अब मैं जो हूँ स्टांस के पोजीशन में आ गया हूँ, सब कुछ अलाइन है बिल्कुल मेरा। अब मैं जैसे ही बॉल रिलीज होने वाला है तो मैं ट्रिगर मूवमेंट लूंगा इस तरीके से, स्टेशनरी खड़े हुए हैं बिल्कुल, और बॉल आ रहा है 120, 130, 140 की स्पीड से, और हमको जो है मूवमेंट्स करने, हमें अपने मसल्स को फायर करना है, मतलब कि हमें अपने मसल्स को एक्टिवेट करना है। तीसरा ट्रिगर मूवमेंट है फ्रंट प्रेस, जैसे डीन एल्गर करते हैं जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, वो इस तरीके से करते हैं। वो स्टांस में खड़े रहते हैं और जैसे ही बॉल रिलीज होने वाला होता है उससे पहले वाले पैर को बस प्रेस कर देते हैं आगे की तरफ। अब बात करेंगे कि कितने तरीके के ट्रिगर मूवमेंट आप कर सकते हैं और कौन कौन सा करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आई होप यू ऑल गाइज आर वेल। तो आज बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि बैटिंग से रिलेटेड है, वो है ट्रिगर मूवमेंट। बहुत से ज़्यादा प्लेयर जितने भी हैं वो कंफ्यूज हैं कि ट्रिगर मूवमेंट हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ट्रिगर मूवमेंट के क्या एडवांटेज हैं या क्या डिसएडवांटेज हैं, और कौन कौन से ट्रिगर मूवमेंट होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे और तो आपको ड्रिल्स भी बताएंगे कि अगर आप ट्रिगर मूवमेंट अपना अच्छा करना चाहते हैं तो किस तरीके से ड्रिल कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक कवर करने वाला हूं, तो आप कोशिश करिएगा इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जितने भी ट्रिगर मूवमेंट से आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सबसे पहले डाउट है वो क्लियर कर दूं कि ट्रिगर मूवमेंट होता क्या है। ट्रिगर मूवमेंट होता है कि जैसे आप स्टेशनरी खड़े हुए हैं बिल्कुल, और बॉल आ रहा है 120, 130, 140 की स्पीड से, और हमको जो है मूवमेंट्स करने, हमें अपने मसल्स को फायर करना है, मतलब कि हमें अपने मसल्स को एक्टिवेट करना है कि हम 120, 130, 140 के बॉल के हम फेस कर सके। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने मसल्स को एक्टिव करना होता है। आपको ये चीज़ तब करनी होगी जैसे ही बॉलर गैदर कर रहा होगा अपना एक्शन, उतने पे ही आपको स्टार्ट करना है, और जैसे ही बॉल हाथ से रिलीज होने वाली होगी उतने पे आपको अपना ट्रिगर मूवमेंट फिनिश कर लेना है। तो ये हो गई बात कि ट्रिगर मूवमेंट क्या होता है और कब करा जाता है। तो अब बात करेंगे कि कितने तरीके के ट्रिगर मूवमेंट आप कर सकते हैं और कौन कौन सा करना चाहिए। तो सबसे पहला जो बेसिक ट्रिगर मूवमेंट है वो आपको बता दूं, जिसको बोला जाता है बैक एंड अक्रॉस। होता क्या है, आप अपने नॉर्मल पोजीशन में खड़े हुए स्टांस के, जैसे ही बॉलर ने गैदर करा अपना एक्शन, आप पीछे गए और हैंड की जैसे ही उसके बॉल से रिलीज होगा उससे पहले आपको फिनिश कर लेना है। ये पैर आपका पीछे की तरफ आ जाएगा इस तरीके से, बैक एंड अक्रॉस। ये चीज होती है आपका पहला ट्रिगर मूवमेंट, जिसको बोलते हैं बैक एंड अक्रॉस ट्रिगर मूवमेंट। अब दूसरा ट्रिगर मूवमेंट है सिर्फ बैक। ये ज्यादातर मैंने देखा है सरफराज खान जो आईपीएल प्लेयर हैं जो मुंबई से खेलते हैं वो करते हैं इस तरीके से। वो स्टांस में खड़े रहते हैं और वो पीछे चले जाएंगे, ये बैक कर लेंगे, और जैसा बॉल होगा अगर आगे का है तो आगे खेल देंगे, अगर पीछे का है तो यहीं से वो पीछे चले जाएंगे। ये हो गया दूसरा ट्रिगर मूवमेंट। तीसरा ट्रिगर मूवमेंट है फ्रंट प्रेस, जैसे डीन एल्गर करते हैं जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, वो इस तरीके से करते हैं। वो स्टांस में खड़े रहते हैं और जैसे ही बॉल रिलीज होने वाला होता है उससे पहले वाले पैर को बस प्रेस कर देते हैं आगे की तरफ, शोल्डर आगे बेंड रहता है और इस तरीके से प्रेस कर देते हैं। ये हो गया तीसरा ट्रिगर मूवमेंट। और जो फोर्थ ट्रिगर मूवमेंट है वो कुछ ही प्लेयर्स करते हैं। उसमें क्या करना होता है, ये स्टेक खड़े रहेंगे और क्या करेंगे, जैसे ही बॉल रिलीज होने वालेगा वो अपने बैट को अप कर लेंगे इस तरीके से, जैसे मैं यूं खड़ा हूं और इस तरीके से यूं अप कर लेंगे। ये हो गए चार ट्रिगर मूवमेंट। अब ये चार ट्रिगर मूवमेंट आपको कौन सा सूट करता है वो आप चारों ट्रिगर मूवमेंट अपने ड्रिल्स में चेक कर सकते हैं, जो आपको बैटिंग को सूट करे। आप इन चार ट्रिगर मूवमेंट्स में आप अपने ट्रिगर मूवमेंट को यूज कर लीजिए और उसी को मिरर के सामने ड्रिल करिए, जिससे वो आपका ट्रिगर मूवमेंट ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिगर मूवमेंट के एडवांटेज क्या है। आपको मैं पहले बता दूं, एडवांटेज तो हैं तो साथ के साथ डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। तो पहले एडवांटेज की बात करता हूं। ट्रिगर मूवमेंट से क्या होता है, आपने जैसे ही ट्रिगर मूवमेंट लिया, अगर आप बैक एंड अक्रॉस लेते हैं तो आपने बैक एंड अक्रॉस लिया तो आपके पास क्या है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स और प्लेयरों से ज्यादा हो जाएगा, मतलब आपको खेलने का टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जिसमें आप आराम से स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है ट्रिगर मूवमेंट का, कि आप पहले ही अलाइन हो जाएंगे, मतलब कि आपको लेंथ पहले ही पिक करने का आइडिया हो जाएगा। जैसे आपने ट्रिगर मूवमेंट लिया, आप पोजीशन में आ चुके हैं बॉल खेलने की, अब बस आपको करना है कि अगर आपके लेंथ पे आपके लाइन में बॉल गिर रही है तो आपको खेलना है, अगर नहीं है तो आप आराम से छोड़ सकते हैं। ये हो गया दूसरा। और थर्ड एडवांटेज क्या है कि आप अपने ऑफ स्टंप को जज कर सकते हैं। जैसे आपने स्टांस लिया, आप इस तरीके से स्टांस में हैं और अपने बैक एंड क्रॉस करके आप आए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्टंप पर हैं। ये चीज़ आपको अच्छा आइडिया कर देगी कि कब आपको शॉट खेलना है और कब आपको बॉल लीव करना है। ये एक अच्छा पॉइंट है जब बॉलर बिजनेस एरिया पे डाल होते हैं जहाँ पर बॉल सामने गिर रहा होता है। अगर आपको आइडिया नहीं होगा ऑफ स्टंप आपका कहाँ है, तब आप एच कर सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रिगर मूवमेंट का। तो अब बात करेंगे कि ट्रिगर मूवमेंट के डिसएडवांटेज क्या है। तो आपको मैं बता दूं 5 डिसएडवांटेज ऐसे आपको मैं बता दूंगा कि ट्रिगर मूवमेंट के होते हैं। पहला, अगर आप ट्रिगर मूवमेंट टाइम पे नहीं लेते हैं, जैसे आपने ट्रिगर मूवमेंट तो लेट ले लिया, अगर आपने ट्रिगर मूवमेंट लेट लिया, जैसे आप यूं गए पीछे ही रह गए और आपका बैक एंड क्रॉस पूरा नहीं हो पाया, पीछे रह गए और बॉल आ गया, तो आप स्ट्रोक पे रश करोगे। ये हो गया पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, आपने सही टाइम पे ट्रिगर मूवमेंट नहीं लिया। जैसे
जब बॉलर गैदर कर रहा है और बॉल रिलीज होने वाली है, उससे पहले आपको अपना ट्रिगर मूवमेंट कंप्लीट कर लेना है। अगर आप जल्दी कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा, तब बॉडी गिरने लगेगी, और अगर आप लेट करेंगे तो आप स्ट्रोक को रश कर जाओगे। दूसरा हो गया, अगर अब तीसरा मैं आपको डिसएडवांटेज बता दूं, अगर आपने बैक एंड क्रॉस ट्रिगर मूवमेंट लिया और आपने जैसे इस तरीके से ट्रिगर मूवमेंट करा और आपका हेड थोड़ा सा इधर चला गया, तो अब आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप किस सिस्टम के ऊपर खड़े हो। तो इसमें बहुत चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रिगर मूवमेंट रहे तो बॉडी का अलाइनमेंट्स बिल्कुल सही होना चाहिए, सामने इस तरीके से बिल्कुल रहे, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आप किस सिस्टम के ऊपर हैं। तो फोर्थ डिसएडवांटेज आपको बताता हूँ, होता क्या है कि आप ट्रिगर मूवमेंट ले गए, आपने ट्रिगर मूवमेंट लिया और आपका जो वेट है वो बैकफुट पे ही रह जाता है। कभी कभी इस तरीके की भी गलती हो जाती है कि प्लेयर का बैकफुट पे रहता है। इस तरीके मैं समझा रहा हूँ, आपने ट्रिगर मूवमेंट लिया और आप बैक एंड क्रॉस गए, आपका वेट जो है इस पैर पे, पीछे वाले पैर पे ज़्यादा आ गया, तो ये भी गलत है, क्योंकि फिर आप आगे फ्रंट फुट पे जाने में आप लेट हो जाओगे। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप जब स्टांस में हैं और आपने ट्रिगर मूवमेंट लिया और आपके अलाइनमेंट्स जो हैं वो गलत हो गए, मतलब कि आपके हाथ दूर चला गया ट्रिगर मूवमेंट टाइम, आपका हेड इस तरफ चला गया, आपका फ्रंट फुट अलग चला गया, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है आपको ट्रिगर मूवमेंट के लिए। तो ये हो गए 5 डिसएडवांटेज जो कि आपको मैंने समझा दिए। तो आपको बता दूं कि आप अपना ट्रिगर मूवमेंट कैसे अच्छा कर सकते हो। मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने ट्रिगर मूवमेंट को ठीक कर सकते हो। सबसे पहला ट्रिगर मूवमेंट, आपको एक मिरर के सामने खड़ा हो जाना है और अपने पोजीशन में आ जाना है, अपना हेड को अलाइन करना है, हैंड क्लोज रखना है और ट्रिगर मूवमेंट स्टार्ट करना है, इस तरीके से जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। सेम ऐसे ही करना है आपको, सेम ऐसे ही करना है आपको। बैक एंड अक्रॉस जाना है, हैंड आपके थोड़े से ऊपर हो जाएंगे कि आपकी बैकलिप पोजीशन में आ जाए, शोल्डर आपका अलाइन रहेगा बॉलर की स्टंप की तरफ और आपका हेड भी अलाइन रहेगा। ये आपको मिरर में करना है, ठीक है। दूसरा जो आप ट्रिगर मूवमेंट की ड्रिल कर सकते हैं वो है आपको वीडियो बनाना है। आप एक कैमरा सेटअप सामने लगा दो मोबाइल से और उसमें अपना ट्रिगर मूवमेंट चेक करो कि आप ट्रिगर मूवमेंट ठीक कर रहे हो। मैंने आपको 4 ट्रिगर मूवमेंट बताए हैं, आपको जो सूट करे आप वो अपने वीडियो बना के चेक करो। चाहे बैक एंड क्रॉस करो, चाहे फ्रंट प्रेस करो, चाहे सिर्फ बैक लिफ्ट वाला करो या फिर वो सिर्फ बैक वाला करो। तो अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड ड्रिल। तो करना क्या है, 2 कोण लेने हैं, मतलब कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ट्रिगर मूवमेंट का कहाँ होगा और आपका एंड पॉइंट कहाँ होगा, इन 2 पे सिर्फ आपको लगाना है। जैसे मैंने ये लगा रहा हूँ, ये मेरी एंड, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और दूसरा जो है ये मेरा एंड पॉइंट है। अब मैं जो हूँ स्टांस के पोजीशन में आ गया हूँ, सब कुछ अलाइन है बिल्कुल मेरा। अब मैं जैसे ही बॉल रिलीज होने वाला है तो मैं ट्रिगर मूवमेंट लूंगा इस तरीके से। फिर से आपको करके दिखा दूं, जो अलाइन हूं, बिल्कुल सिंपल। पीछे गए, याला पैर आपका थोड़ा सा फ्रंट वाला जो आपका पैर होगा वो हल्का सा खुलेगा कि बहुत ज्यादा क्रॉस ना जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट ड्रिल है। थोड़ा सा इस तरीके से आपको कोण लगाना होगा, एक इस तरफ लगाना होगा, एक थोड़ा सा स्लाइटली इधर लगाना होगा और ये ड्रिल करिए, ये बेस्ट ड्रिल है। आपका ट्रिगर मूवमेंट बिल्कुल आसानी से अच्छा हो जाएगा। तो आपको फोर्थ ड्रिल बताता हूँ, इसको कहा जाता है बॉबल फीड कहा जाता है। मतलब कि जो आपका जो पार्टनर होगा वो आपको स्लोली अंडर आर्म टाइप का बॉल फेंकेगा, उसमें आपको ट्रिगर मूवमेंट करना है और आपका जो ट्रिगर मूवमेंट होना चाहिए वो कंसिस्टेंटली ठीक पोजीशन में होना चाहिए। ये नहीं कि आप हर बार अलग अलग ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हो। तो आप इससे भी ड्रिल से ठीक कर सकते हो। ये थोड़ा सा बिगनर वाली ड्रिल है पर बड़ी इफेक्टिव है, आप करके देखना, आप पे काम आएगी। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। आप अपने स्टांस के पोजीशन में आ जाएंगे और फीड करवाएंगे, बिल्कुल सिंपल से ऐसे ही करना है। पार्टनर ने जैसे ही फीड करके कंप्लीट करने वाला है, आप उससे पहले अपने ट्रिगर मूवमेंट के पोजीशन में आ जाइए और स्ट्रोक्स खेलिए। ये हो गई फोर्थ ड्रिल। अब मैं बात करने वाला हूँ लास्ट ड्रिल की, जो आप कर सकते हैं। ये ओवरआर्म ड्रिल है। इसमें करना क्या है, आपको अपने पार्टनर से ओवरआर्म थ्रो कराना है या साइड आर्म, जिस तरीके से। ये थोड़ी सी एडवांस ड्रिल है। जब आपके जो मैंने जो स्टार्टिंग ड्रिल्स बताएंगे उनमें परफेक्शन आ जाए तब आप ये ड्रिल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये एडवांस ड्रिल है, इसमें आपका परफेक्शन होना ज़रूरी है। इसमें करना क्या है, आपको पूरा ट्रिगर मूवमेंट अपना लेना है और जैसे ही फीडर जो बॉल फेंक रहा हो उसका फीडिंग जैसी कंप्लीट हो चुकी हो, आपका ट्रिगर मूवमेंट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये समझ लीजिए कि आप जैसे बॉलर खेल रहे हो और बॉलर के हाथ से बॉल जैसे रिलीज हुआ तो जैसे हम पोजीशन में आ जाते हैं वैसे ही इसमें भी है। तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपको बता दी ये कौन से इसके ड्रॉबैक हैं।
कौन से एडवांटेज है और कौन कौन से आप ड्रिल करके अपना ट्रिगर मूवमेंट अच्छा कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए ज़रूर लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन जिसने नहीं प्रेस करा वो ज़रूर कर दे, क्योंकि आपको इतने अच्छे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको हर चैनल पर नहीं मिलेंगी। और जो क्वालिटी कंटेंट है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें अपने पार्टनर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीममेट्स को। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, क्रिकेट खेलते रहिए और इंजरी फ्री रहिएगा, और जय हिंद।